से बात करूंगा, लेकिन हर हफ्ते की बात आज भी कहूंगा, अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट के साथ, डॉक्टर के साथ, लीगल एक्सपर्ट के साथ, वो उसको उनके साथ आपको शेयर करना चाहिए। लेकिन हम अपनी खुली बात करेंगे और खुले माहौल में बात करेंगे, इस उम्मीद पर कि मेरी आपसे बातचीत होती रहेंगी और हम आपकी जन्म कुंडली निकाल के आपसे बात करेंगे। पिछले जो प्रोग्राम फ्राइडे का गया था, मैं बहुत कोशिश की थी कि कुछ ऐसे मंत्र हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। श्रावण का महीना धर्म के मुताबिक महादेव का महीना, इसमें महादेव की आराधना की जाती है, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो या साउथ इंडिया में या वेस्ट इंडिया में या ईस्ट इंडिया में। तो इस महीने में श्रावण में लोग आमतौर पे नमक चमक रुद्राभिषेक और शिव उपासना करते हैं। शिव उपासना कोई भी जप है बहुत सरल है। जप के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपका मन। जप के अंदर शायद माला की भी जरूरत नहीं है, शायद आसन की जरूरत है, आसन तो भगवान को देना होता है। तो आसन पे हम विराज के पास में पानी का जग रखते हैं, तो उसको हम जप करते हैं। जप के अंदर यही चीजें होती है, लेकिन सबसे जो मोस्ट एसेंशियल है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मन। मन अगर आपका जप में नहीं है, मन भटका हुआ है, मन कहीं और है, आप महादेव की उपासना कर रहे हैं, कोई गुरुमंत्र का जाप कर रहे हैं या कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं, जो गुटखा पढ़ रहे हैं, लेकिन मन उसमें नहीं है, मन आपका बिखरा हुआ है, वो जप निष्फल है, वो जप चल नहीं रहा। हमें सुर में आना होगा। कोई बेसुरा गा रहा हो तो उसको सुनने का भी दिल नहीं करता। कोई सुर में गा के सुनाए तो उसको सुनने को दिल बहुत करता है। जिनके इर्द गिर्द हारमोनी होती है वही सुंदर लगते हैं, जिनके इर्द गिर्द हारमोनी नहीं होती, वो जैसा भी हो, वो कई बार वो बात बनती नहीं है। हमें सुर में रह के जब करे, सुर में रह के करे। आपका मन भी, यानी आपका जो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे आपको वहां होना चाहिए। अगर आप किसी को जप में, हम ईश्वर को पुकारते हैं, उसको मैसेज देते हैं, उससे बात करते हैं, ये है जप। जप में आपका मन उस वक्त वहां होना चाहिए। एक जप था जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा, मुझे फोन भी आया, मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जल्दी में मैंने देने की कोशिश की थी, लेकिन वो है रुद्र चंडी मंत्र। रुद्र चंडी का जो जाप है, आमतौर पे लोग इसका प्रयोग करते हैं शत्रु का संहार करने के लिए। जब आप, शास्त्रों में लिखा गया है, जब कोई जंगल में फंस जाए, शत्रु से घिर जाए और इर्द गिर्द कोई सहारा ना हो, तो रुद्र चंडी का जाप करें। अगर रुद्र चंडी, अगर इसके सारा जो संसार है वो रुद्र चंडी ने मिलकर बनाया है, हम तो बच्चे हैं, तो इसका जाप उस वक्त किया जाए जब आपको कोई उम्मीद नजर ना आए, कोई हजारों मील तक जीना लगे कि कुछ हो सकता है, तब इसका जप करना आवश्यक माने। लेकिन अगर इसको आप जिंदगी में लेके आए तो रुद्र चंडी से बढ़ के और जाप कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा। मैं इस जप को संपुट अवस्था में आपको देना चाहता हूं। संपुट कीजिए, संपुट करने से जप में शक्ति पैदा हो जाती है। मन लगाने से जप में शक्ति पैदा हो जाती है। मीठा बोलने से, स्वरों पे ध्यान दीजिए, स्वरों पे ध्यान दें, जप में शक्ति पैदा हो जाती है। मैं उसी हिसाब से आपको दूंगा। पहला शब्द है ओम, एंग, हरिम, ओम, करिम, हरिम, कलिम, हरिम, हरिम, ओम, हरिम, एंग, ओम। एक बार फिर बोलूंगा, रुद्र चंडी जाप। ओम, एंग, हरिम, ओम, करिम, हरिम, कलिम, हरिम, हरिम, ओम, हरिम, एंग, ओम। संपुट हो गया, संपुट किया हुआ जाप है। कंबल के आसन पर बैठना है, पानी का जग अपने सामने रखें। अगर आपको लगता है आपको शक्ति की आवश्यकता है तो आपका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। कंबल के आसन पर बैठिए, पानी का जग पास में रखिए, दक्षिण की तरफ आपका मुख हो तो ये जाप कीजिए। अगर आप वैसे ही इसका जप, वैसे ही इसको प्रचंड शक्ति को प्रज्वलित करना चाहते हैं और उसमें आप शक्ति धारण करना चाहते हैं, तो आपका मुख, अगर सुबह जाप कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम जाप कर रहे हैं, अमृत वेले के टाइम जाप कर रहे हैं, तो आपका मुख ईस्ट की तरफ होना चाहिए। रात को कर रहे हैं तो वेस्ट की तरफ होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, उसको हासिल करना चाहते हैं, तो आपका मुख
साउथ की तरफ होना चाहिए। कंबल के आसन पर बैठिए, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ आपका मुख हो, पानी का जग पास हो और कुछ किसी चीज की व्यवस्था ना हो। आप स्नान करके यानी शावर लेके साफ सुथरे कपड़े पहन के फिर जप करें और सारा ध्यान जप में लगाएं। बिखरा हुआ ध्यान नहीं होना चाहिए। तो बात बनी। थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने कॉल की तरफ। मैं शुरू करना चाहता हूं शिव आराधना के लिए। जो शिव आराधक हैं, जो शिव की साधना करते हैं, जो रुद्र उपासक हैं, उन सबको मेरा प्रकाश का नतमस्तक हूँ, सबके सामने प्रणाम हो, शत प्रणाम आप सबको। शिव आराधना के लिए सबसे जो मृत्युंजय का वैदिक जो त्र्यंबक मंत्र है वो मृत्युंजय मंत्र है, 32 अक्षरों वाला मंत्र है। उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, महादेव को सबसे प्रिय है। चलते हैं कॉलर की तरफ से बात। जो मृत्युंजय का मंत्र है जो 32 अक्षरों वाला है उसको आपके साथ शेयर करूंगा। आप बहुत से लोग इस मंत्र को जानते भी हैं, वो बहुत हमारे वेदों में इसका बहुत बखान किया गया है। वो मंत्र इस तरह से है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्या मामर्तात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्या मामर्तात्। इसमें जो वंदना इस तरह से की गई है कि हम भगवान के 3 नेत्र हैं। 3 नेत्रों को कहते हैं, ईश्वर ही देख सकते हैं पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। हम 3 नेत्रों वाले देवादिदेव महादेव के ध्यान करते हैं। हम शिव का ध्यान करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। वह सभी जीवों को, सभी जो जीव हैं, चाहे वो जानवर हैं, इंसान है, सभी जीवों में वो जीवन शक्ति प्रदान करते हैं, ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। और वो भगवान हमें मृत्यु के भय से, मुश्किलों से, दुश्वारियों से, तकलीफों से, क्राइसिस से हमें उसी तरह से, चाहे वो ग्रह प्रकोप हो, चाहे वो पातक लगा हो, या नागपाश हो, या काल सर्प हो, या किसी भी किस्म के क्राइसिस हो हमारी जिंदगी में, हमें वो भगवान हमें उसी तरह से, चाहे वो जन्म मृत्यु का कोई भय हो या कोई बहुत बड़ा रोग हो, बीमारी हो, हमें उसी तरह अलग कर दे जैसे पका हुआ तरबूज, जिसे हम वाटरमेलन कहते हैं। जब तरबूज पक जाता है, जैसे वाटरमेलन, जब पक जाने से पका हुआ तरबूज अपने आप वो बेल से अलग हो जाता है, यानी अपने आप वो रूट प्लांट से अपने आप अलग हो जाता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता। तो ईश्वर हमें उसी सभी तमाम मुश्किलों से, दुखों से, तकलीफों से, क्राइसिस से उसी तरह हमें मुक्त कर दे जिस तरह पका हुआ तरबूज अपनी बेल से पक जाने पर अलग हो जाता है। और हमें देवादिदेव महादेव उस अमृत रूपी आनंद को, हमें वो अमृत रूपी जो आनंद है वो हमें पिलाए। ये बहुत साधारण है। जो पंजाबी बोलांगा, 3 नेत्र वाले परमात्मा के 3 नख हैं। वो पास्ट भी देख रहे हैं, प्रेजेंट भी देख रहे हैं, भूतकाल बारे भी पता है, हुंदा जो हो रहा है परमात्मा ਨੂੰ ਉਹਦੇ बारे भी पता है, आने वाले ਜਿਹੜਾ टाइम है वाहिगुरु ਨੂੰ ਉਹਦੇ बारे भी पता है, काल पुरख ਨੂੰ। और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ वंदना करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ सेवा च है। और सारे ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ जिन्ने भी जीव है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ताकत, जिस ताकत ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ है, चाहे वो जानवर है, मनुष्य है, चाहे किसी भी जाति ਨੂੰ बिलोंग करते हैं, वो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ताकत ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ताकत ਨਾਲ सांस ले रहे हैं। जिस तरह तरबूज पक के अपने आप अपनी बेल तो अलग हो जाता है, उस तरह ही परम पिता परमेश्वर उस अकाल पुरख ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि ਸਾਨੂੰ भी ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਬੂਜ ਪੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
साड़ियां उन्हें सारिया मुश्किलों तो सानू आजाद कर दे, उस तो मुक्त कर दे और सानू अमृत रूपी दात बख्शे, सानू अमृत पिला दे। कि अमृत पिलाता फिर है की गया। अब हम चल रहे हैं कॉलर की तरफ, महामृत्युंजय के मंत्र में, मृत्युंजय के मंत्र के बारे में, जिसका अनुवाद ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है और बहुत से धर्म ग्रंथों में उसका अनुवाद भी किया हुआ है, उसका बखान भी किया हुआ है। और मृत्युंजय का मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्, माँ अमृतात्, ऐसे बोलना है। और कुछ ऐसे मंत्र है जो बहुत ही आसान है, जिसका अगर आप अपने ही टाइम पे उसका जप करें, जो बहुत सरल मंत्र है। अब हम चलते हैं कॉलर की तरफ। जो मैं देना चाहूंगा वो देवादि देव के ही है। पहला मंत्र है हरोम, हरोम, सिर्फ एक ही शब्द है हरोम। ये शिव का कोड है, माँ देवादि देव का कोड वर्ड है हरोम, हरोम, हरोम। दूसरा दे रहा हूं तो बहुत ही लघु मृत्युंजय का मंत्र है, वो ये है, इस तरह आपके उच्चारण करना है ओम जूम सहा, ओम जूम सहा, ओम जूम सहा। इसको हम थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि इससे हम एक अमृत, इसके थोड़ा अमृत और डालेंगे इस मंत्र के अंदर। वो इस तरह आ जाएगा ओम होम जूम सहा, ओम होम जूम सहा, इस तरह बोलना है। और जो शिव का अष्टाक्षरी मंत्र में बहुत बहुत ज्यादा बात बोलता हूं, हारिम ओम नमो शिवाय हारिम। इसे रुद्र चंडी का पाठ है जो मैंने आपसे शेयर किया था। ये शिव पार्वती वही उसका बहुत ही साधारण रूप और वैसा ही इफेक्ट है, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। इसमें बहुत साधारण तौर पे कहा है, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, इसमें बहुत साधारण तौर पे कहा है हे शिवयुक्त माता पार्वती, हे शिवयुक्त माता पार्वती मेरी रक्षा करो। चलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक की तरफ। वेदों से आया, वेदों का अथर्ववेद का षटांग है और भारतीय संस्कृति वेद उसका आधार है और ये हमारे धर्म का भी अंग है, हमारे संस्कृति का भी अंग है और आगे चलकर ज्योतिष शास्त्र ने कल्चर का भी अंग है। और इसी तरह मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम में है, 1 अगस्त, आज शायद आपको याद होगा या पता होगा या सुना होगा, आज है खंडग्रास सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का जो वक्त था वो तो था मतलब 1:01 बजे से लेके 1:30 से लेके शाम 6 बजे 8 बजे तक ये टाइम था सूर्य ग्रहण का, वो तो हो गया। लेकिन सूर्य ग्रहण का बहुत से है कई क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो करना चाहिए वो जप करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। इस वक्त में अगर दान करें तो बहुत ज्यादा दान, सूर्य ग्रहण में जब जप किया जाए, दान किया जाए, उसका फल आम दिनों से 100 गुना ज्यादा मिलता है। हम चलते हैं अपने पहले कॉलर की तरफ, उनसे बात कि आज सूर्य ग्रहण है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण आज मेरे हिसाब से जिस दिन ग्रहण लगे उस दिन जप होना चाहिए, जिस दिन ग्रहण लगे उस दिन दान होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत ये जरूरी बात है। और जब ग्रहण का दिन हो, जब उस दिन अगर आप बासी खाना ना खाया जाए, फ्रिज से निकाल के गर्म करके खाना ना खाया जाए। ग्रहण वाले दिन संभोग नहीं करना चाहिए, नहीं, वो वर्जित है, नहीं होना चाहिए। ग्रहण के दिन उपासना करनी चाहिए। ग्रहण के दिन शुभ कार्य नहीं होते। ग्रहण के दिन आप जप करें, अनुष्ठान करें और ग्रहण के दिन आप दान करें, ये बहुत जरूरी बात है। और ग्रहण के दिन दूसरे कार्य वर्जित किए जाते हैं। और अगर खाना बना रहे हैं उसी वक्त खाएं, लेकिन ये ना हो कि पुराना खाना पड़ा गर्म करके खाएं, वो वर्जित है। और सूर्य ग्रहण की वजह से कई बार ऐसी भी चीजें होती है कि आज का दिन जो शास्त्रों में भी है वो एक अपने आप में सूर्य ग्रहण जो भी ग्रहण है वो उत्पात पैदा करता है।